सिंगरौली जिले में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की विस्थापन नीति के खिलाफ विरोध की लहर तेज हो गई है। शासकीय वन और अनुबंधित भूमि पर वर्षों से रह रहे सैकड़ों सीमांत और वनवासी परिवारों ने एनसीएल प्रबंधन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इस पूरी लड़ाई की अगुवाई समाज सेवी अमित तिवारी कर रहे हैं, जो लगातार विस्थापितों की आवाज प्रशासन और कंपनी प्रबंधन तक पहुंचा रहे हैं। पीड़ितों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो वे एनसीएल मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस मुद्दे पर समाज सेवी अमित तिवारी ने कहा, जो लोग वर्षों से सरकारी वन या अनुबंधित जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें आज बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास के उजाड़ा जा रहा है। एनसीएल कुछ लोगों को लाभ दे रही है और उन्हीं जैसी हालत में रह रहे बाकी लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब ये आवाज दबेगी नहीं बल्कि निर्णायक रूप से सुनी जाएगी। विस्थापितों की प्रमुख मांगों में 15 लाख रुपए की आवासीय क्षतिपूर्ति, पात्र सदस्य को आर्थिक सहायता, संपूर्ण क्षेत्रफल का मुआवजा, विस्थापन भत्ते को 10 लाख करना और पुनर्वास स्थल के विकल्प में आर्थिक मदद देना शामिल है। साथ ही बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि, मेडिकल सुविधा, शिक्षा की सुचारू व्यवस्था और मुआवजे की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की मांग भी की गई है। प्रभावितों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन यदि उन्हें अनदेखा किया गया तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या एनसीएल प्रबंधन समय रहते समाधान निकालेगा या फिर सिंगरौली में विस्थापन का ये मामला एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा। अनेकों कार्य कर रही है, उनको आवाज दे रही है, उनको घर दे रहा है, उनको मकान दे रहा है, उनकी सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही है। लेकिन एनसीएल प्रबंधन का ये अड़ियल रवैया, जिस प्रकार से ऐसे गरीब आदिवासी परिवार को उजाड़ फेंकने के लिए दोहरी नीति, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये सिंगरौली का जन आंदोलन आज मौन काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रदर्शन किए हैं। और आने वाले समय में यदि एनसीएल दोहरा मापदंड अपनाएगा, यहाँ के लोगों को यदि उचित विस्थापन का लाभ नहीं देगा तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और जब तक विस्थापन पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। प्रबंधन हमारे बात है, ये काफी अंदाज है, को पढ़ते देखा है और रोष है ऐसे प्रबंधन के खिलाफ इस प्रकार का रवैया। नमस्कार मनीष जी, एनसीएल की तानाशाही के खिलाफ और ला एक्ट के अनुसार जब ये प्रावधान है कि आपको शासकीय भूमि, वन भूमि और अनुबंध की भूमि पर निवासरत लोगों को भी उचित मुआवजा देना है, तो आपको वो मुआवजा देना ही पड़ेगा। उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होती। ये लोग रोज नया नया पता नहीं कौन सी किताब पढ़ लेते हैं, रोज नया नया लेके आ जाते हैं, नए शब्द पढ़ लेते हैं, यही उनका चल रहा है। अगर इन्होंने यही मनमाना रवैया अपनाया, मैं पूछूंगा बड़ा आंदोलन होगा। 95 बरस के हैं माता जी, लड़ाई में आई हैं, बोल दीजिए भैया, प्रदीप भैया 95 बरस के हैं माता जी, इतना कष्ट दे रहे हैं एनसीएल वाले। एनसीएल के पास क्या मांग है? सितंबर मुआवजा देना है तो आज का और अब ये सही प्लाट दो, जहाँ प्लाट दो स्थापित कर दिया जाएगा बिना सुविधाओं के लिए। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? मांगों को यहाँ पे नमस्ते सर। ऐसे परिवार को भूमिहीन है, ऐसे परिवार को एनसीएल के द्वारा दोहरा मापदंड अपना के उनको ऐसे उजाड़ने का जो एनसीएल की विस्थापन की प्रक्रिया से प्रभावित परिवारों को न्यायोचित मांग के संबंध में ये ज्ञापन है। हम जो इस पावन धरा पर लंबे समय से शासकीय वन अनुबंध भूमियों पर अपने आशियाने बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, एनसीएल की वर्तमान विस्थापन प्रक्रिया से अत्यंत महमता और व्यथित हैं। यह देखकर हमारा हृदय बहुत क्षुब्ध है कि इस त्रासदी में हम यह नहीं बल्कि हमारे पट्टेदार बंधु भी बेघर हो रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे साथ दोहरा मापदंड अपनाना
हमें स्वीकार नहीं होगा। अतः इस गुरुत्व क्षण में हम अपनी निम्नलिखित न्यायोचित मांगों को शांतिपूर्वक विचार कर उन्हें अविलंब पूर्ण करने की आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। विस्थापितों के पट्टेदारों के समान लाभ हमें विस्थापित मानते हुए पट्टेदारों के समान ही समस्त लाभों से हमें अलंकित किया जाए। दूसरा है आवासों के लिए सम्मानजनक क्षतिपूर्ति। शासकीय भूमि, वन भूमि एवं अनुबंधित भूमि पर निर्मित समस्त आवासों के स्वामियों को 15 लाख के सम्मानजनक क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए ताकि वे अपने टूटे सपनों को पुनः संवार सके। तीसरा, परिवार के सदस्यों को सहायता। प्रत्येक परिवार के सभी पात्र सदस्यों को 15-15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे अपने भविष्य की नींव सिद्ध कर सके। चौथा मांग है आवासों के संपूर्ण क्षेत्रफल का सोल्यूशन। हमारे आवासों के संपूर्ण क्षेत्रफल का उचित सोल्यूशन प्रदान किया जाए जो हमारी भावनात्मक एवं भौतिक क्षति को प्रतिकार कर सके। पांचवा मांग है एक मुश्त विस्थापन भत्ते में वृद्धि। एक मुश्त विस्थापन भत्ते की राशि को वर्तमान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए ताकि हम नवीन स्तर पर सुनहरा अपने जीवन प्रारंभ कर सके। ये 12 तारीख को अपने मीटिंग में कहा भी था बट आपने इग्नोर कर दिया उसको। आगे छठा, पुनर्वास स्थल के विकल्प में आर्थिक सहायता। पुनर्वास स्थल R&R साइट के विकल्प के स्थान पर शासकीय भूमि, वन भूमि अथवा अनुबंधित भूमि पर आवासीय परिवारों को न्यूनतम 15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सातवां, बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए ताकि उनका बाल कल्याण और भविष्य में सुरक्षित हो सके। आठवां मांग, अनुबंध भूमि मुआवजे का सीधा हस्तांतरण। अनुबंध की भूमि पर निर्मित आवासों के मुआवजे की संपूर्ण राशि सीधे भवन स्वामी के खाते में हस्तांतरित किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आठवां, अनुबंध भूमि मुआवजे हस्तांतरण संबंधित निर्मित आवासों के मुआवजे की संपूर्ण राशि सीधे भवन स्वामी खाते में जाए। नौवां, चिकित्सीय सुविधा सभी विस्थापितों को मेडिकल कार्ड प्रदान किया जाए। समुचित चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित की जाए। 10वां मांग, शिक्षा की निर्बाध व्यवस्था। विद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षारत विद्यार्थियों के लिए निर्बंध और उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि उनके भविष्य में कोई आंच ना आए। भविष्य में महोदय, हम सभी सीमांतवासी जिन्होंने हमेशा विवादों से दूर रहकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, हम शरीफ, गरीब, शोषित, वंचित और वनवासी जन अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर विगत कई माह से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी मांगों को अनदेखा और अनसुना कर रहे हैं जो कि अनुचित नहीं है। श्रीमान, आपकी यही उपेक्षा हमें उद्वेलित कर रही है और उद्वेलित मन हमें आंदोलन करने को बार बार बाध्य कर रही है। यदि 1 सप्ताह के भीतर आप हमारी इन 10 सूत्री मांगों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया और इन्हें पूर्ण नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके जिम्मेदार एनसीएल प्रबंधक होगा। हमारी मांगों का निराकरण 7 दिनों के अंदर नहीं किया गया तो हम एनसीएल मुख्यालय के गेट पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जवाबदेही एनसीएल प्रबंधन की होगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।